हेलो एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस बार का पेपर किस तरह का होगा मैं आपको बता चुकी हूँ और कौन सी प्रश्नावली से कितने अंकों का प्रश्न आ सकता है वो भी मैंने आप सभी को वीडियो में बताया है। जिसने भी नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर देखें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी मॉडल पेपर, जिसमें सबसे पहले आपकी शुरुआत होती है खंड ए से, अर्थात पार्ट ए में आपके 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाले हैं। तो आज हम कर रहे हैं पूरी किताब के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिनकी आप प्रैक्टिस करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पेपर को आप सभी बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। पेपर की शुरुआत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से होगी और जब शुरुआत अच्छी होगी तो पेपर को हम लास्ट तक बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें किस तरह से ऑब्जेक्टिव सवालों को हल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, पाई एक संख्या है, परिमेय अपरिमेय पूर्णांक इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी, अपरिमेय। एक द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इसमें दो वास्तविक मूल बराबर होंगे। यदि हमें इसमें से आंसर बताना है तो इसका आंसर होगा यदि b² - 4ac बराबर 0 हो तो दो वास्तविक मूल बराबर होंगे। एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। किसी गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन होगा। देखिए, गोले का व्यास हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो त्रिज्या ज्ञात करेंगे और व्यास की आधी त्रिज्या होती है। देखिए, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। r बराबर 6/2, अर्थात यहाँ पर हमने व्यास बराबर 6 दिया गया है तो व्यास का आधा त्रिज्या होती है 3 आ गई, मान रख देंगे। यहाँ पर सभी जगह पर पाई में आंसर आ रहा है, पाई को लिख दिया। r का मान 3 है, क्यूब कर दिया। ठीक है, 3 से ये कट जाएगा तो यहाँ पर 4 गुणा पाई और 3 का स्क्वायर बचेगा। इसको हल कर लेंगे तो 4 गुणा पाई और 3 का स्क्वायर हो गया 9। 9 को 4 से गुणा करेंगे 36 हो जाएगा, पाई साथ में है। अब आंसर देखेंगे तो हमारा आंसर हो गया इसमें सी, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बंटन। देखिए यहाँ पर ये दिया गया है बंटन का बहुलक है, जिसकी बारंबारता अर्थात जो सर्वाधिक बार आया होता है वही बहुलक होता है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 बार 4 आया है तो इसका आंसर होगा 4, सी। क्वेश्चन नंबर 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का उन्नताश कोण होगा। देखिए, मान लेते हैं कि 6 मीटर ऊंचा ये खंबा है और ये इसकी छाया है, 2√3 मीटर इसकी लंबाई है। सूर्य का उन्नताश कोण अर्थात थीटा हमसे पूछा गया है। हम जानते हैं कि लाल बटा कक्का से ये लंब है और ये आधार है। ठीक है, तो हम tan थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटा आधार, तो 6/2√3। 2 से 6 को काटा, 3 बार कट गया। ठीक है, और इसको हम 3 को लिख सकते हैं √3 गुणा √3 बटा √3। √3 से √3 कट गया, यहाँ पर बचा √3। और √3 किसका मान होता है tan में? tan 60 डिग्री का। तो अब देखिए यहाँ पर tan थीटा है, tan थीटा। ठीक है, तो देखिए थीटा बराबर 60 डिग्री, यही हमारा आंसर है। थीटा बराबर 60 डिग्री, ए इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है, यदि उनका MSF 30 है तो LSF होगा। देखिए, हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है। आपको ऑब्जेक्टिव सवाल करते समय ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट हल करें। देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल 1080 दिया गया है, MSF 30 है, LSF हमसे पूछा गया है। अर्थात HCF तो हमें दिया गया है 30 गुणा LCM हमसे पूछा गया है और दो संख्याओं का गुणनफल है 1080। तो LCM ज्ञात कर लेंगे। LCM बराबर 1080 में भाग दे देंगे 30 का,
0 से 0 कट गया, 3 तिया 9 और 1 बचा, 18 हो जाएगा, 3 छंग 18 अर्थात आंसर आया 36। ऑप्शन देखेंगे सी हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, 144 और 198 का मसप है। 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। इस तरह के सवालों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर से 2 का भाग जा रहा है, 2 तिया 6, 2 छिक्की 12, फिर से 2 का भाग देंगे 18 आ जाएगा। अब फिर से 2 का भाग देंगे, 2 नाम 18। अब 3 का भाग जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 1 आते हैं। हमारी अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया समाप्त। अब यहाँ पर 2 नाम 18, 2 नाम 18। अब 3 का दे रहे हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब 3 का 11 आ जाएगा। अब इसमें 11 का भाग जाएगा, 1 आ गया। HCF हमें ज्ञात करना था तो कॉमन फैक्टर देखेंगे, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 लिख लिया। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 लिख लिया और 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। तो ये हो गया HCF। गुणा करके लिख देंगे, 2 तिया 6, 36, 18, यही आंसर है। और यहाँ पर ऑप्शन में 18 डी वाले ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 9 है द्विघाती समीकरण x² - 6x + 8 के शून्यक होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को हल करने के लिए सबसे पहले ये जो द्विघात समीकरण दिया, द्विघात समीकरण लिख ली। अब इसको x², इसको हम 2 भागों में विभक्त कर पा रहे हैं, -4x - 2x + 8 = 0। कॉमन ले लेंगे x इन दोनों में से, x - 4 आया, इन दोनों में से कॉमन -2 आएगा, x - 4 बचेगा बराबर 0। और यहाँ पर ये और ये दोनों सेम है तो कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा x - 2। अब देखिए x - 4 बराबर 0 या x - 2 बराबर 0, x बराबर 4 या x बराबर 2। तो इस तरह का हमारे पास ऑप्शन है क्या, हम देखेंगे। ऑप्शन जो ए दिया गया है इसमें हमारे पास 2 और 4 आ रहे हैं प्लस में, और हमारे पास जो आंसर आया है ये भी प्लस के 2 और 4 है, तो हमारा आंसर हो गया ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है यदि द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद दिया गया है, इसमें इसका एक शून्यक 3 है तो k का मान हमसे पूछा गया है और ऑप्शन में आंसर दिया गया है। देखिए ये जो द्विघात बहुपद दिया गया है इसमें इसका शून्यक 3 है तो x के स्थान पर 3 रखने पर इसका मान 0 हो जाएगा। तो हम x के स्थान पर 3 रख देंगे और इसको हल कर लेंगे। यहाँ x है 3 रख दिया, यहाँ k बराबर 0 और इसको हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और यहाँ पर 3 + k बराबर 0। 2 नाम 18 + 3 + k बराबर 0। 18 और 3 हो गए 21 + k बराबर 0 और k का मान हमसे पूछा गया था, ये पक्षांतरण करेंगे -21 आ जाएगा। ऑप्शन में डी इस हमारा आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है समांतर श्रेणी का प्रथम पद। प्रथम पद हमसे पूछा गया है, प्रथम पद जो शुरुआत में लिखा हुआ है यही प्रथम पद होता है। तो 4 इसमें है, इसमें भी है और ये दोनों तो आंसर हमारे हो ही नहीं सकते। अब देखिए प्रथम पद तो 4 है, इन दोनों में से हमारा एक आंसर होगा और सारवंतर होगा। सारवंतर के लिए अगले वाले पद में से पीछे वाला घटा देते हैं, 10 में से 4 को घटाएंगे 6 आएगा, अर्थात हमारा आंसर हो गया बी। किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखाएं होगी। वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। आपको बहुत अच्छे से मैंने पूरी किताब के जो सूत्र है उसमें समझाया है। अगला सवाल है बिंदु P 5 - 4 की x अक्ष से दूरी होगी। देखिए कोई बिंदु P है 5 - 4, हमसे पूछा गया है प्रश्न में कि x अक्ष से दूरी होगी। ये x अक्ष है, इससे यहाँ तक के लिए ये वाली दूरी, यहाँ पर निर्देशांक -4 है तो हमसे दूरी पूछी गई है, दूरी होगी 4, क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव लेते हैं अर्थात धनात्मक ली जाती है। अब जब यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर -4 भी मिलेगा और +4 भी मिलेगा, तो हमसे दूरी पूछी है जो कि धनात्मक होगी, तो आप आंसर सी लिखेंगे, -4 नहीं लिखेंगे। ये निर्देशांक है और दूरी धनात्मक लिखेंगे। ठीक है।
सभी व्रत होते हैं। सभी व्रत कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, छिन्न में 96 और 144 का म से होगा। देखिए 96 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का भाग दे रहे हैं जो कि 24 बार गया, फिर से 2 का भाग देंगे 12 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 2 छिक्के 12, फिर अब फिर से 2 का देंगे 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अब इसमें 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे 36 आ जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 18 आएगा। अब 18 में फिर से 2 का दे रहे हैं, 2 नाम 18, 9 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 का देंगे, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, हमें HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें कॉमन लेना है जो जो दोनों में आ रहे हैं। देखिए आ रहा है दोनों में ही। ठीक है, अर्थात 2 की घात 4, 2 की घात 4। ठीक है, और 3, 3 इसमें भी आ रहा है गुणा 3। ठीक है, 2 की घात 4 16 गुणा 3, 16 को 3 से गुणा करेंगे 48 आ जाएगा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है हमारा बी, यही आंसर है। अब आ जाइए अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी होगी। बिंदु -3, 5 की y अक्ष से, y अक्ष है इसकी ये वाली दूरी पूछी है, ये निर्देशांक हमें -3 मिलेगा। तो हमें आंसर, हमें दूरी पूछी है तो धनात्मक लगाएंगे दूरी और आंसर हो गया 3। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पे। यदि द्विघात बहुपद, ये आपके द्विघात बहुपद दिया गया है, इसके शून्य p और q है तो p + q, अर्थात शून्यकों का योगफल हमसे पूछा गया है, ऑप्शन दिया गया है। देखिए हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल बराबर -b/a होता है। हमें ये लिखना नहीं है, हमें डायरेक्ट दिमाग में रखना है कि -b/a होता है तो -b। देखिए ax² + bx + c, ये मानक समीकरण है, इसकी इससे तुलना करेंगे तो b बराबर आ जाएगा 7 और a x² का गुणांक 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -b/a अर्थात -7/1, तो हमारा आंसर होगा ए। ठीक है, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan² 30 डिग्री का मान है। देखिए बहुत आसान सवाल है, 2 गुणा tan 30 डिग्री का मान रख देना है जो कि 1/√3 होता है, और बटा में 1 प्लस यहाँ पर tan² 30 डिग्री है तो 1/√3 का स्क्वायर कर देना है। यहाँ पर हो गया 2/√3 और यहाँ पर इसको हल करेंगे स्क्वायर को तो यहाँ पर 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2/√3 बटा लघुत्तम आएगा 3, 3 + 1, 2/√3 बटा 3 और 1 4 हो गया, 4/3। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2/√3 गुणा 3/4। ठीक है, 2 से 4 को काटा 2 बार और √3, इसको जब यहाँ पर काटेंगे, इस √3 का मतलब है √3 गुणा √3, तो 1 √3 कट जाएगा और हमारे पास यहाँ पर बचेगा √3। ठीक है, और बटा में हमारे पास बचा 2। अब देखिए ऐसा वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं है तो √3/2 किसका मान होता है? साइन किसका होता है? साइन 60 डिग्री का। बिल्कुल, त्रिकोणमिति की सारणी अगर आपने बनाना नहीं आती है तो त्रिकोणमिति की सारणी बनाने वाला छोटा सा वीडियो है, उसको ज़रूर देखें और आप इन सभी के मान अच्छे से याद रखें। हमारा आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। देखिए प्रश्न में हमें एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो इस तरह का चित्र बनेगा। ये P बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं
80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है और ये वाला कोण हमसे पूछा गया है POA। तो सबसे पहले तो हम इस कोण AOB को ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। इसको ज्ञात करने के लिए देखिए हम जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 90 है और ये हमें ज्ञात करना है। देखिए 1 2 3 4 भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति बन रही है चतुर्भुज की। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम बहुत आसानी से कोण AOB ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ये 90 डिग्री है प्लस ये 80 प्लस 90 डिग्री और इन चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री, ठीक है। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कोण AOB प्लस इन तीनों को जोड़ा तो हमारे पास आया 260 डिग्री बराबर में 360 डिग्री है। तो कोण AOB बराबर आ जाएगा 360 माइनस 260 तो 100 डिग्री कोण AOB का मान आया। ये O मान आ गया इसका कोण का, ठीक है। हमें ज्ञात करना है POA, ठीक है। तो इसका आधा कर देंगे, कोण POA बराबर 100/2 50 डिग्री, जो कि हमारा आंसर है। इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक पासे को फेंकने पर 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए 3 से बड़ा अंक है 4 5 6। तो हम जानते हैं प्रायिकता होती है, अनुकूल परिणाम हो गए 3 और कुल परिणाम, पासे पर कुल परिणामों की संख्या 6। 3/6 3/6 ऑप्शन में नहीं है, ये 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो 1/2 इसका आंसर होगा और ऑप्शन ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक बंटन का माध्य क्रमशः 14 व 15 है। माध्य तो हमें 14 दिया गया है, माध्य 15 दिया गया है, तो बहुलक का मान होगा। देखिए माध्यक, बहुलक और माध्य में ये संबंध होता है। प्रश्नावली 13 सांख्यिकी में हमने पढ़ा है और हमसे बहुलक पूछा गया है और यहाँ पर माध्य और माध्यक का मान दिया गया है, ठीक है। तो बहुलक को यहीं रहने देंगे, माध्य का पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास बहुलक बराबर आ जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे, पक्षांतरण करने पर ये प्लस था माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य आ जाएगा। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य 3। माध्यक का मान माध्यक 15 है माइनस 2 माध्य का मान है यहाँ पर 14। हल कर लेंगे, 15 को 3 से गुणा किया 45 आया, माइनस 14 को 2 से गुणा करेंगे 28 आ जाएगा। 45 में से 28 को घटाएंगे 17 आ जाएगा और ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो k का मान होगा। ये द्विघात समीकरण हमें दी गई है और मूल समान है कहा गया है और k का मान हमसे पूछा गया है। देखिए मूल समान कब होते हैं, जब विविक्तिकर का मान b² - 4ac बराबर 0 हो। इसकी तुलना हम इस द्विघात समीकरण से करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 4, b बराबर आ जाएगा -k और c बराबर होगा 9, ठीक है। हम जानते हैं कि मूल समान b² - 4ac बराबर 0, तो b² अर्थात -k का स्क्वायर -4a 4 c 9 है बराबर 0, -k का स्क्वायर करेंगे तो k², 4 × 4 × 9 करेंगे तो 144 आ जाएगा बराबर 0 है। k का मान हमसे पूछा गया है, k² बराबर 144 और k बराबर इसका अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ±12। ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन में ±12 ब है, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 23, बिंदु 7 5 को y अक्ष से दूरी बतानी है इस बिंदु की y अक्ष से। देखिए ये कोई बिंदु है, इसकी y अक्ष से, ये y अक्ष है, इससे
दूरी पूछी गई है, तो ये दूरी हमसे पूछी गई है तो ये होगी x का निर्देशांक। 7 धनात्मक है, दूरी धनात्मक होती है, तो ये 7 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, रेखिक समीकरण का एक हल है। समीकरण को जो भी ऑप्शन संतुष्ट करेगा वो इसका एक हल होगा। ठीक है, तो हम देखिए सबसे पहले दिया गया है ए 5 5, x के स्थान पर 5 रखेंगे और y के स्थान पर 5 रखेंगे। तो देखिए ए ऑप्शन है 5 रखते हैं तो 5 दूनी 10 माइनस, और यहाँ पर y के स्थान पर 5 रखते हैं, 5 3 15 हो जाता है। ये कभी भी 7 के बराबर नहीं आता, तो ये इसका हल नहीं होगा। ब देखते हैं, देखिए 7 है, 7 दूनी 14 माइनस 3 तिया 9, 14 में से 9 को घटाएंगे तो ये भी 7 के बराबर नहीं आएगा, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। ये ऑप्शन स को करते हैं, 5 को यहाँ पे रखा, 5 दूनी 10 और 1 यहाँ y के स्थान पर रखेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 10 में से 3 को घटाएंगे 7 आएगा, जो कि इस समीकरण का संतुष्ट कर रहा है, तो इसका हल होगा स। और यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सभी आंसर आपको आपकी कॉपी में लिखकर आने हैं। स है तो आप वहाँ पर कॉपी में स लिखेंगे। ठीक है, पेपर में लगाकर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, द्विघात समीकरण x² - 2√5x - 1 = 0 का विविक्तीकर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में विविक्तीकर पूछा गया है, तो b² - 4ac विविक्तीकर है। अब यहाँ पर ax² + bx + c से इसकी तुलना करते हैं, तो a = 1, b = -2√5 और c = -1 आ जाएगा। यहाँ मान रख देंगे, b² अर्थात -2√5 का स्क्वायर -4, a के स्थान पर 1 और c के स्थान पर -1। हल कर लेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 गुणा √5 का स्क्वायर 5 आएगा, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 प्लस 4 बराबर आया 24। ऑप्शन में देखेंगे 24 है ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है केवल परिमेय संख्याएं, परिमेय एवं अपरिमेय दोनों, केवल अपरिमेय संख्याएं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा वास्तविक संख्याएं परिमेय एवं अपरिमेय दोनों कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण दी गई है, इसके मूल वास्तविक नहीं है। यदि मूल वास्तविक नहीं है अर्थात काल्पनिक होंगे, और काल्पनिक होने के लिए ये कंडीशन तो नहीं होती है, ये मूल समान होते हैं, और ये वाली कंडीशन काल्पनिक की होती है। यहाँ हमसे यही पूछा गया था, मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है तो काल्पनिक है, तो इसका आंसर हो गया स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, बिंदु -3 5 कौन से चतुर्थांश में होगा। देखिए कौन से चतुर्थांश में होगा, देखिए यहाँ पर x अक्ष भी धनात्मक होती है और y अक्ष का निर्देशांक भी धनात्मक होता है। यहाँ पर x ऋणात्मक और ये धनात्मक होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए x अक्ष का x निर्देशांक -3 अर्थात माइनस, और ये y निर्देशांक प्लस का, तो ये कौन सा हो गया चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। तो आंसर हो गया द्वितीय चतुर्थांश। देखिए मैं आपको ये दोनों के चिन्ह भी समझा देती हूँ। यहाँ पर माइनस का आता है तो माइनस का x निर्देशांक, और ये भी माइनस का y का निर्देशांक। ठीक है, माइनस माइनस इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थ चतुर्थांश में ये तो प्लस है और ये माइनस है, तो सबसे पहले x का निर्देशांक लिखते हैं तो प्लस का, और y का निर्देशांक माइनस का। ठीक है, तो हमारा इसमें से आंसर होगा द्वितीय चतुर्थांश का, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर -3 और 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का मान होगा। देखिए tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, cot 45 डिग्री का मान भी 1 होता है, 1 + 1 करेंगे 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है,
30वां क्वेश्चन, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास होगा। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। 3.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन है ब। ठीक है, इसके आगे के सवाल करेंगे अगले वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियोस आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए गणित मैथ्स ऑन टिप्स बाय रेखा शर्मा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।